स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको मैथ मिला चैनल पे। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से हम लोग आज कोण के बारे में विस्तार से जानेंगे। कोण क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज के टॉपिक को नोट डाउन कर लिए हैं कि हमें आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर में पढ़ेंगे कोण के बारे में, ठीक है, यानी कोण क्या है। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे शून्य कोण के बारे में। तीसरे नंबर पर क्या है, न्यून कोण। चौथे नंबर पर है समकोण। पांचवें पे हम लोग ऋजु कोण के बारे में पढ़ेंगे और छठे नंबर पे प्रत्यावर्ती कोण। उसके बाद सातवें नंबर पे है अधिक कोण। आठवीं पे पूरक कोण। नौवीं नंबर पे है समपूरक कोण। 10वीं पे है शीर्षाभिमुख कोण और 11वीं पे है आसन कोण और 12वीं पे यानी लास्ट है कितना, संपूर्ण कोण। यानी इतने टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को जो पहला क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, कोण क्या है। कोण क्या है, या आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि कोण को परिभाषित करें या कोण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो कोण को परिभाषित करने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता होगी, एक है बिंदु और दूसरा किरण, ठीक है। एक बिंदु और दो किरण चाहिए। तो सबसे पहले किरण किसे कहेंगे, तो हम लोग पहले किरण को देख लेते हैं, किरण क्या है। तो बिंदुओं का वह समुच्चय, बिंदुओं का वह समुच्चय जो एक बिंदु से किसी निश्चित दिशा में गमन करती हो। क्या करती हो, किसी निश्चित दिशा में गमन करती हो यानी जाती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। जैसे मान लीजिए इस तरह से दिखा दिए तो ये क्या हो गया, ये इसका शुरुआती बिंदु हो गया और इस तरह से ये निकलती हुई प्रतीत हो रही है, या इस तरह से आप दिखा सकते हैं, यानी क्या है, ये किरण है, ठीक है। तो एक बिंदु और हमें दो किरण चाहिए। जैसे मान लीजिए इस बिंदु से एक किरण इधर निकल रही है और दूसरा किरण इधर निकल रही है, तो इन दोनों किरणों और इस बिंदु के साथ बने झुकाव को क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोण। या हम क्या लिखेंगे, कोण। यानी क्या हुआ, तो इसमें दो किरण और एक बिंदु के साथ जो झुकाव बना है उसे क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। तो इसे हम किस तरह से परिभाषा लिख सकते हैं इसका, कि किसी बिंदु पर दो किरणों के द्वारा बने झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी जो झुकाव बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे, ठीक है। फिर से देखिए, किसी बिंदु पर, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ एक बिंदु हो गया, किसी बिंदु पर दो किरणों के द्वारा बने झुकाव को कोण कहेंगे। यानी एक बिंदु यहाँ हो गया तो एक किरण इधर निकल रही है और दूसरा किरण इधर निकल रही है, इन दोनों किरणों के साथ यहाँ जो झुकाव बना है, ये झुकाव बना है, इसे क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे, ठीक है। यानी किसी बिंदु पर दो किरणों के द्वारा बने झुकाव को क्या बोलेंगे, कोण कहते हैं या कोण कहा जाता है। अब इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ हम बिंदु A दे सकते हैं और यहाँ बिंदु B दे सकते हैं और यहाँ C दे सकते हैं, या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, यहाँ A B और यहाँ C, ठीक है। उसके बाद हम कोण को किस तरह से दर्शाएंगे, तो ये कोण का चिन्ह आप लिख सकते हैं। ये क्या है, कोण का चिन्ह इस तरह से दिया जाता है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, कोण, ठीक है। अब इस कोण को हमें सूचित करना है, दिखाना है कि ये कोण क्या है, ABC, ठीक है। कोण किस बिंदु पे बना है, तो कोण यहाँ B बिंदु पर बना है, ठीक है। तो जिस कोण को दिखाना होता है उसे बीच में रखा जाता है, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं कोण ABC, कोण ABC। कोण ABC लिखने का अर्थ है कि यहाँ B बिंदु पर कोण बन रहा है। कहाँ, B बिंदु पर कोण बन रहा है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं,
कोण क्या लिख सकते हैं, कोण बी। ठीक है, यानी इसमें हम पॉइंट ए और सी को नहीं दिखाए हैं, यानी हम दो तरह से किसी कोण को दर्शा सकते हैं। एक, जिस बिंदु पर कोण बना है उसको कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे, यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं ए बी सी, यानी बी पे कोण बना है तो ये बीच में है। ठीक है, या हम केवल जिस बिंदु पर कोण बना है उससे उसके द्वारा भी सूचित कर सकते हैं, यानी बिंदु बी पे कोण बना है तो हम केवल कोण बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी हम लोग कोण के बारे में जान चुके। अब हम लोग जानेंगे न्यून कोण के बारे में। ठीक है, न्यून कोण क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग एक एक करके आप लोग अपने फेयर की जो कॉपी है उसमें नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, यानी यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम 2 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है न्यून कोण। ठीक है, यानी न्यून कोण क्या है, न्यून कोण किसे कहेंगे, सॉरी न्यून कोण नहीं है, शून्य कोण है। 2 नंबर पे क्या है, यहाँ आप 2 नंबर लिख सकते हैं। 2 नंबर में हमें क्या पढ़ना है, शून्य कोण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, शून्य कोण के बारे में पढ़ना है। शून्य, अब आप लोग भली भांति जानते हैं कि शून्य मतलब क्या होता है, शून्य कोण। ठीक है, को परिभाषित करें शून्य कोण को, या शून्य कोण क्या है ये भी लिख सकते हैं। यानी शून्य कोण को परिभाषित करें या शून्य कोण क्या है, या शून्य कोण से आप क्या समझते हैं, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले शून्य, शून्य मतलब क्या होता है, जीरो, यानी जीरो शून्य सब दोनों बात एक ही है, 0 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ें कि एक बिंदु और 2 किरण की आवश्यकता होती है एक कोण बनाने के लिए। तो प्रत्येक कोण तो उसी प्रकार से बनेगा, उसमें भी सभी कोण में क्या होगा, एक बिंदु और 2 किरण की आवश्यकता होगी। यहाँ किरण दिखा दिए। तो शून्य कोण किसे कहेंगे, तो देखिए एक बिंदु हो गया, मान लीजिए ये बिंदु हो गया। ठीक है, और ये बिंदु इस दिशा में, इस बिंदु से एक किरण इस दिशा में निकल रही है। ठीक है, और जो दूसरा किरण है इसी बिंदु से इसी दिशा में निकल रही है। ठीक है, क्या हो रही है, इसी दिशा में निकल रही है, यानी एक दूसरे पे क्या है, ये समपाती है। क्या है, समपाती है। तो इसमें झुकाव बना कि नहीं बना, इसमें थोड़ा भी झुकाव नहीं बना। समपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे को ढक लेना। जैसे मान लीजिए आप 1 रुपये के 2 सिक्के ले लीजिए, दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। उसको रखेंगे तो इस तरह से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, आसानी से ढक ले रहा है। तो ये जो बिंदु से जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को अच्छी तरह से ढक रही है। तो इसके साथ दोनों किरणों के साथ झुकाव क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ हमें 0 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। क्या होता है, 0 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। तो हम इसे किस तरह से परिभाषित करेंगे, किसी यानी या किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर यदि 2 किरणों का झुकाव 0 हो, क्या हो, 0 हो, तो उसे शून्य कोण कहा जाता है। कौन कोण, शून्य कोण कहा जाता है। ठीक है, शून्य कोण कहा जाता है। ये आपका इस तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं। या सिंपल परिभाषा है कि वह कोण जिसका माप 0 डिग्री हो, 0 क्या हो, डिग्री,
यानी 0 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, शून्य कोण कहेंगे, शून्य कोण कहेंगे। ठीक है, शून्य कोण कहते हैं। आप दोनों परिभाषा नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये थोड़ा डिटेल्स में हो गया, आप लोग इस तरह से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक बिंदु है और एक बिंदु से जो दोनों किरण निकली है वो क्या हो गई है, एक दूसरे के समपाती, यानी वहाँ झुकाव का क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो इसलिए सरल तरीका से परिभाषित कर दिया जाता है कि वह कोण जिसका माप क्या हो, 0 डिग्री हो, यानी झुकाव वहाँ क्या हो, 0 हो, तो इसे क्या कहेंगे, शून्य कोण कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 3 नंबर पे, न्यून कोण पे। कहाँ, न्यून कोण। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है, 3 नंबर में क्या पढ़ना है, न्यून कोण के बारे में। किसके बारे में, न्यून कोण के बारे में पढ़ना है। आप लोग अच्छी तरह से अपने फेयर की कॉपी में लिख लीजिए और अच्छी तरह से इसे याद भी कर लीजिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर में न्यून कोण। न्यून कोण क्या है, न्यून कोण क्या है। ठीक है, तो देखिए न्यून कोण जो है 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। ठीक है, यानी वह कोण, या हम लिख सकते हैं वह कोण इसका माप 0 डिग्री से बड़ा एवं 90 डिग्री से छोटा होता है उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, यानी वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अब आप लोग किस तरह से पहचानेंगे कि कौन 0 डिग्री से बड़ा है और कौन 90 डिग्री से छोटा है। तो कोण को मापने के लिए हम किस में मापते हैं, डिग्री में। किस में, डिग्री। किसी भी कोण को हम लोग डिग्री में मापते हैं। ठीक है, और डिग्री में मापने के लिए आप लोगों को चांद दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से एक चांद दिया जाता है। अब चांद में यहाँ लिखा हुआ रहता है, ये जो यहाँ एक बिंदु रहेगा, यहाँ मध्य पॉइंट रहेगा, यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, यानी जब एक दूसरे पे ये क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, सिंपल सीधा खड़ा हो जाएगा, सीधा एक लाइन क्या हो जाएगा, लंबवत यहाँ रहेगा, तो यहाँ क्या बोलेंगे, 90 डिग्री का कोण। और यहाँ से लिखा हुआ रहता है आपका 0। ठीक है, यहाँ 10, 20, 30, 40 और यहाँ डिग्री। ठीक है, यहाँ डिग्री। डिग्री आप इस तरह से बिंदु मत दिखाइएगा, यहाँ थोड़ा हल्का सा छोटा सा 0 दिया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको डिग्री बोला जाता है। यहाँ 20 डिग्री, यहाँ 30, 40, उसके बाद यहाँ 50 डिग्री, यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ 80, इस तरह से 90। फिर उसके बाद यहाँ आएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ तक 180 डिग्री। ठीक है, यानी इस तरह से अर्ध चांद रहेगा, तो कितना पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक लेकर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, न्यून कोण के बारे में। यानी यहाँ से देखिए, अब यहाँ 89 समझिए, यानी 89.9999 यहाँ से लेकर 0 डिग्री से बड़ा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यून कोण। ठीक है, तो अब हम न्यून कोण को किस तरह से दर्शाएंगे उसे देख लेते हैं। तो ये देखिए, हम लोग क्या देखे थे, अभी देखे थे कि इस तरह से जो भाग है यहाँ कितना था, 90 डिग्री। ठीक है,
अब यहाँ थोड़ा भी झुकेगा तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। यानी आपको यदि प्रैक्टिकली न्यून कोण बनाना हो तो सिंपल आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से खींच दीजिए और इस तरह से दिखा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, आपका न्यून कोण हो जाएगा। और यहाँ जब सीधा लंबवत यहाँ ये रेखा खड़ा हो जाएगा तब यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ 90 डिग्री का कोण बोलेंगे। लेकिन थोड़ा भी यहाँ से झुका दिए तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यून कोण। क्या हो जाएगा, न्यून कोण। तो आप लोग न्यून कोण आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हम एक न्यून कोण बना लिए। यहाँ कोण का नाम दे दिए हैं x। क्या दिए हैं, कोण का नाम दे दिए हैं x। यहाँ ए बी सी, ठीक है, यानी बिंदु B पे हमारा न्यून कोण बना हुआ है, या हम सिंपल x भी बोल सकते हैं। तो यदि x हमारा कोई न्यून कोण है तो ये क्या है, ये 0 डिग्री से बड़ा है। क्या है, 0 डिग्री से बड़ा, और क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। इसको क्या पढ़ेंगे, 0 डिग्री से बड़ा x और x जो है 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। यानी हमारा न्यून कोण इसी के बीच आएगा, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अब इसके बाद हम लोग चौथे जो पॉइंट है समकोण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, समकोण के बारे में। तो समकोण तो उससे भी इजी है। समकोण क्या है, समकोण क्या है, या समकोण को परिभाषित करें, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे कि वह कोण जिसका माप 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोण। उसे समकोण कहते हैं, ठीक है। अब ये समकोण हम कई तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका एक बिंदु से इधर एक किरण निकली और एक दूसरे पर यहाँ लंबवत सीधा खड़ा होना चाहिए। जिस तरह से आप कोई खंभा सीधा गाड़ते हैं उस तरह से ये क्या होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हम इस तरह से जो दिखाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, समकोण 90 डिग्री। देखिए, हम समकोण दर्शाने के लिए दो तरह से दर्शा सकते हैं, ठीक है। इतना पे यदि हम लिख दिए तो ये क्या हो गया, समकोण हो गया। यानी यहाँ जो आपका जो भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ कोण निकलना चाहिए, कोना ये जो दिखाई दे रहा है वो निकलना चाहिए। यदि हम इस तरह से यहाँ गोलाकार बना दिए, ये गोलाकार बना दिए, तो इसे हम समकोण, जब तक यहाँ लिखा हुआ नहीं है तब तक समकोण इसे हम नहीं कहेंगे, ठीक है। और यदि यहाँ ये जो कोण दर्शा दिया गया, इस तरह से दर्शा दिया गया, तो आपको यहाँ समकोण लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको कोण स्पष्ट बता रहा है कि ये जो कोण बनाया गया है एक समकोण है। क्या है, समकोण है। और यदि आप इस तरह से बना दिए, ठीक है, इस तरह से गोल कर दिए, ठीक है, यानी यहाँ कोण आप नहीं दिखाए हैं तो आपको यहाँ 90 डिग्री लिखना पड़ेगा, ठीक है, या ऊपर यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि समकोण है। क्या है, समकोण, ठीक है, ठीक है, यानी क्या है, समकोण है। इस तरह से हम लोग समकोण दिखा सकते हैं। समकोण और तरीके से हम भी लिख सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि कितने तरीके से लिख सकते हैं समकोण, ताकि आपको जितना कन्फ्यूजन हो सब दूर हो जाए, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी समकोण बनेगा, ठीक है, इस तरह से ये भी समकोण है। यदि हम इस तरह से बना दिए, यहाँ भी ये क्या है, समकोण है 90 डिग्री। आपको 90 डिग्री लिखना यहाँ जरूरी नहीं है जब यहाँ हम कोण दर्शा दिए हैं। इस तरह से भी आप देख सकते हैं, ये भी क्या है, समकोण है। इस तरह से ये भी क्या है, समकोण है, ठीक है। यानी इस तरह से हम समकोण दर्शा सकते हैं। यदि हम इस तरह से तिरछा भी इस तरह से दे दिए, ठीक है, आपको लग रहा है कि तिरछा है, लेकिन यदि हम यहाँ इस तरह से कोण वाला, ये जो कोण का भाग है इस तरह से हम दर्शा दिए, इसका मतलब यहाँ क्या है, समकोण है। कितना, समकोण है।
यदि इसी आकृति को यदि हम इस तरह से दिखा दें, ठीक है, और यहाँ गोलाकार भाग बना दें, तब ये समकोण नहीं है। समकोण ये क्या है? नहीं है, लेकिन ये क्या है? समकोण है। अब आशा करते हैं कि आप लोग समकोण के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं, ठीक है। अब पांचवा जो हमारा टॉपिक है ऋजु कोण, कौन कोण? ऋजु कोण, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो 5वें नंबर पे हम लोग देखेंगे ऋजु कोण के बारे में, ठीक है। यानी ऋजु कोण क्या है? ऋजु कोण, ऋजु कोण को परिभाषित करें, को परिभाषित करें या क्या है, या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेंगे? एक बिंदु, ठीक है, किरण निकली और इस दिशा में निकल चुकी है, ठीक है। यानी एक किरण इस दिशा में निकली और दूसरी जो किरण है इस बिंदु से इस दिशा में निकली। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों किरण है, ये जो दोनों किरण है एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। क्या है? विपरीत दिशा में है। अब यहाँ जो इस तरह से कोण बनेगा वो कितना होगा? 180 डिग्री का कोण होगा, ठीक है, 180 डिग्री का कोण। अब इसे हम दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पहला कि किसी बिंदु पर दो किरणों, वह दो किरण जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो, किसी बिंदु पर वह दो किरण जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो और उनके साथ बने झुकाव को हम क्या कहेंगे? ऋजु कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? ऋजु कोण कहेंगे। या हम सिंपल बोल सकते हैं कि वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो। क्या हो? वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? ऋजु कोण कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि वह कोण जिसका माप कितना हो? जिसका माप 180 डिग्री हो, ठीक है, 180 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे? ऋजु कोण कहेंगे। उसे ऋजु कोण कहा जाता है, ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है। आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, अथवा इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी बिंदु पर वह दो किरण जो किसी बिंदु पर छूट गया यहाँ, किसी बिंदु पर वह दो किरण जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, उसे क्या कहेंगे? उसे ऋजु कोण कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे, ठीक है, या कोण कहते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना, ठीक है। यदि आप समझ लेंगे तो आपको परिभाषा खुद बनाने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ सिंपल परिभाषित किया गया है कि वह कोण जिसका माप 180 डिग्री, उसे क्या कहेंगे? उसे हम ऋजु कोण कहेंगे। लेकिन उस तरह से आप लोगों को जो ये फिगर है आप लोग के माइंड में नहीं उतरेगा। उसको उतारने के लिए आप लोग को यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि पहले क्या लिए हैं हम? पहले एक बिंदु लिए हैं और इस बिंदु से दो किरण जो निकली है एक दूसरे के क्या है? विपरीत दिशा में है। क्या है? विपरीत दिशा में है। और इन दोनों के साथ जो ये झुकाव बना है कितना है? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऋजु कोण कहेंगे। क्या बोलेंगे? ऋजु कोण, ठीक है। अब देखिए इसको हम सरल कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल कोण। यानी ये क्या है? एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है